here myself, Chow Lazamang Manda. I'm also a art activist and social activist also. और मेरा लेफ्ट तरफ है जलाई मनलाई, वो आपका चोखम कॉन्स्टिट्यूंसी का है और मैं खुद नमसाई कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। और मेरा राइट में है सेतिया साहब, वो भी महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, नॉट महादेवपुर लकांग कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड मिस्टर डंगेम ही इज ऑल्सो फ्रॉम महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। यही मैं आप लोग को हम लोग आज बैठा है जिन कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी ब्रीफिंग करना चाहते हैं, क्योंकि करप्शन तो क्या बोलेगा अभी बहुत हो रहा है मैंने हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में। और मैं रिगार्डिंग मैं अभी कोल का बोलना चाहूँगा। कोल जो हम आरटीआई किया था तो वो लोग जवाब देने भी नहीं सका है, तो इसलिए मैंने भी एसआईसी केस किया है 22 सितंबर को। और हमने देखा है यहाँ में तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 1 नंबर वाला लेना चाहिए वो लोग, लेकिन वो लोग तो अभी 2 नंबर में ले रहे हैं। ये भी सब फैक्ट्री 3 फैक्ट्री में ऐसे चल रहा है मैंने, तो क्या बोलेगा अभी। फैक्ट्री चलाना है तो अच्छा से चलाना है वो लोग एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अभी वो लोग ये खुद रूल को हाथ में लेता है, तो इसलिए मैंने भी एक्शन लिया है, इसलिए हमने एसआईसी केस दिया है। और वही मैं बोलना चाहूँगा, हम तो नहीं छोड़ेगा वो लोग को। और रिगार्डिंग अभी जेजेएम का तो क्या बोलेगा। अभी हम लोग का पीएचडी डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है उधर तो घोटाला ही घोटाला है। आपका महादेवपुर सब डिवीज़न का अंडर भी, नमसाई सब डिवीज़न का अंडर भी, आफ्टर डेट वाकरो सब डिवीज़न का अंडर भी घोटाला ही घोटाला है। तो आरटीआई पता चला है वो लोग एलओसी में भी आपका यहाँ में दिखाया है, यहाँ में भी एलओसी मांगा था, तो वो लोग आई थिंक सो 3 इयर्स का ही दिया है सिर्फ। टोटल मिला के आपका 190 करोड़ कितना है। और आप लोग का उधर में 85 था ना? 85 यस 85 इम्प्लीमेंट हुआ है। और गाँव नीति में तो है नहीं, वो कागज़ में तो दिखा रहा है एक बस्ती का 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, लेकिन जीरो लॉस। इसलिए लॉस स्कीम ही है ये। हर घर में पानी बोलते जेजेएम का, हर घर में पानी। अभी ऐसे वो लोग बनाया है, अभी एग्जीक्यूट किया है, अभी ऐसे पड़ा हुआ है। अभी कंप्लेन किया, हम भी कंप्लेन किया था आपका चीफ सेक्रेटरी को, नॉट चीफ सेक्रेटरी सॉरी चीफ इंजीनियर, हम लोग का पीएचडी NWS ईस्टर्न जोन में। तो अभी कहीं कहीं हम हंसी भी लगता है, कहीं कहीं तो अभी काम ही ख़त्म हो गया। अभी ड्रिलिंग सब स्टार्ट हो रहा है, काम सब स्टार्ट हो रहा है, कागज़ में तो दिखा रहा है ख़त्म ही हो गया। लेकिन इसलिए हम बोलना चाहूँगा डिपार्टमेंट लोगों को भी, आप लोग गलती करते हैं, उल्टा आदमी लोग को, सोसाइटी आदमी विलेज आदमी लोग को सफरिंग करने देते हैं। सफ़र तो वो लोग हो रहा है। अभी ये जगह भी नहीं, हम लोग का सब नमसाई डिवीज़न, नॉट नमसाई डिवीज़न ऑल्सो होल ओवर अरुणाचल में वही चल रहा है। अब हम लोग का अरुणाचल में यही है, जेजेएम स्कीम तो पूरा लॉस स्कीम है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा हम लोग का पब्लिक लोग को भी आवाज़ उठाओ। हम लोग तो देखो, हम लोग उल्टा आवाज़ उठाते हैं, हम लोग को भी ख़राब भी पड़ता है। हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों ख़राब कर लगता है वो लोग। तो ऑफिसर तो गलती काम करे तो हम लोग वो लोग का अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग तो ख़राब पाएगा ही वो लोग। तो ख़राब पाने से क्या हम लोग डरेगा क्या? हम तो डरने वाला नहीं, हम तो वही है अपना राइट के लिए, अपना स्पेशली इसलिए हम बोला है, इसलिए हम लोग बैठा है आज। हम लोग का 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से है, आज मिलके लड़ेगा बोले। और वो बात भी नहीं, सब डिपार्टमेंट में क्या बोलेगा, घोटाला ही घोटाला है। अभी आपका क्या बोलते हैं
एमएलए लेट में भी, अंडर फंड वो अंडर डीसी में जो आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, उधर में भी कागज़ में तो दिखा रहा है दूसरा, रिलेटिव में तो दूसरा है। और मनरेगा में ये भी सेंट्रल स्कीम एक तो ब्लॉक लोग देखते हैं, उधर में भी देखो मटेरियल बिल का नाम में क्या नाम में पूरा करप्शन हो रहा है। ये सब आदमी लोग नहीं जानते, हम लोग आदमी लोग। इसलिए मैं आदमी लोग को ही बोलना चाहूँगा, आप लोग खुद जागना है, अपना राइट तो फाइट करना अपना राइट के लिए। नॉट ओनली मनरेगा, सब डिपार्टमेंट आपका पंचायत का हो गया 14-15 कमीशन का, उधर में भी पूरा करप्शन ही करप्शन है। हम लोग का होल ओवर डिस्ट्रिक्ट में तो हम भी आरटीआई किया था। अभी रिप्लाई देने से वही मैं करूँगा, फील्ड विजिट तो जाऊँगा ही, फील्ड विजिट जाऊँगा। अभी क्या बोलेगा आप लोग का अरुणाचल तो इसी स्टेज में अभी सब जगह में करप्शन 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 करप्शन। इसी होने से किसी स्टेट तो आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं चिंता भी करता हूँ। इसलिए जागना है हम लोग का, आदमी लोग भी जागिएगा तब ना होगा, सोते ही रहने से नहीं होगा ना। हम लोग को तो बुर्बक बना रहा है पब्लिक को, तो डिपार्टमेंट वाला लोग, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, वो लोग स्कीम बनाता है, वो लोग ही अपना पॉकेट भरता है इन द नेम ऑफ द स्कीम, डिसेंडेंट स्कीम। हम लोग का आदमी तो कहाँ मिले, सेंटर से आता है इतना, यहाँ में पहुँचता है इतना सिर्फ। वो लोग तो कागज़ भेज देते हैं यूसीसीसी पूरा, उधर भी ओके, लेकिन गाँव नीति में तो है नहीं। हम भी देखो बहुत साल हो गया अभी आरटीआई एक्टिविस्ट कर करके ना किया है। इसके बाद अभी हम सोशल एक्टिविस्ट भी, सोशल इशू भी उठाते हैं। मैं तो वही, आई एम नॉन पॉलिटिकल। हम भी देखो, हम लोग भी आरटीआई करते हैं। देखो अभी आपका इंफॉर्मेशन लेने के लिए 20,000, 30, 40, 50 वो पब्लिक का आगे लाने के लिए। और जो भी हम काम करते हैं हम तो डायरेक्ट ओपन टू ओपन करते हैं, इसलिए और रिगार्डिंग पॉलिटिक्स हम तो देखो एंटरटेन करता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग देखो पार्टी अच्छा होता है, आदमी लोग ही ख़राब होता है। बिकॉज ऑफ द पीपल द पार्टी सफ़र ए लॉट फ्रॉम एवरी फील्ड। और मैं वही बोलना चाहूँगा, हम तो इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिकल में। ये सब काम देखो समाज काम करके अच्छा भी लगता है, क्योंकि समाज का ये सब हम तो जो भी काम करता है ओपन टू ओपन करता है। इसलिए हम मेरा दोस्त सेठिया साहब को भी बोलता है, जो भी करो सजेशन देता है ओपन करना है। हम लोग तो वही है, दूसरा जैसा नहीं है। एसआईसी केस दिया, हम था फर्स्ट एसआईसी केस देने वाला, वो आपका आई थिंक सो फिशरी डिपार्टमेंट में वो एनएमपीएस का स्कीम का वो सेंट्रल स्कीम था, उधर में हुआ था एसआईसी केस हम दिया था। वो उधर में वैसा है माने फार्म गौरव एंड गौरव एंटरप्राइज, हम लोग का लोकल एमएलए का ही फार्म था। तो बाद में हम केस दिया एसआईसी केस, तब कंसर्न ऑफिसर आई थिंक सो मिस्टर जवाल कॉल में केस तो विड्रॉ करो। हम बोले मजा लिए तो अभी सजा लो, हम क्यों विड्रॉ करेंगे। आई एम द फर्स्ट पर्सन। अभी हम लोग कल परसों किया, अभी सेकेंड थर्ड अभी वो हुआ होगा, अभी सेकेंड ऐसे कल परसों अभी कोल का भी दिया, ब्लैक डायमंड का भी दिया। ब्लैक डायमंड ना, कोयला को वही बोलते हैं ब्लैक डायमंड, वही है। और आप लोग सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट करेगा तो अच्छा काम करेगा ही हम लोग, वही है। थैंक यू। हम भी एक दो पॉइंट शेयर करेगा रिगार्डिंग जो जेजेएम जल जीवन मिशन जो पीएचईडी डिपार्टमेंट द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। ये एक्चुअली जल जीवन मिशन का जो इंसेप्शन था, इनिशियल स्टेज में बहुत ही अच्छा था काम जो चल रहा था। तो लेकिन जैसे काम तो पुराना होते गया, वैसे मतलब उसमें फ्लॉस जो दिखना चालू हो गया। उसमें इनिशियल स्टेज में तो कई कई बस्ती में तो अच्छा बना है, लेकिन अभी जैसे टाइम लैप्स होते जा रहा है तो देखा है तो बहुत सारा ये जो वो लोग डिपार्टमेंट ने काम किया है, टंकी सब बनाया, उसमें बहुत सारा ये है डिफेक्ट है। जो टंकी कोलैप्स होने का कगार में भी था, रिसेंटली कोई कंप्लेन करके उसको फिर रेक्टिफाई किया, उसको फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया है और उसमें जो है सुधार लाया है। तो ऐसे जो है
हम तो सोचता है कि जल जीवन मिशन, जैसे बड़ा भैया ने बोला है कि जल जीवन मिशन जो है एक फ्लॉप स्कीम है हम लोग का स्टेट में। और देखा जाए हम लोग पर्टिकुलरली नामसाई डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा तो थ्रू आरटीआई जो है, हमने भी आरटीआई फाइल किया था, थ्रू आरटीआई मालूम चला है कि मतलब बहुत सारा ये है, पेपर वर्क्स में तो सब काम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो है ग्राउंड रियलिटी में जाने से बहुत सारा ये है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो है 2017 का स्कीम है, सोचिए अभी दिस इज़ 2023, अब तक तो आदमी जो है जनरल पब्लिक को जो है पानी का सुविधा मिलना चाहिए था, लेकिन ये पानी का सुविधा अभी तो पब्लिक को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ये है बड़ा ये है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है इसमें डिपार्टमेंट ने, जो कि काम को है अच्छी तरीक़ा से एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो इसलिए हम थोड़ा एक दो पॉइंट इसमें हम बोल देगा, क्योंकि इसमें जो है टेंडर कॉलिंग प्रोसेस में भी उसमें भी जो है लैप्स था, उसमें भी ना, उसमें भी मेरा नज़र में उसमें तो पार्शलिटी भी हुआ है उसमें ना, जो टेंडर प्रोसेस में, क्योंकि देखा जाए तो जो है काम जो है जिसको अलॉट किया है, जिसका फार्म जो है मिला है, एलिजिबल भी नहीं है ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारा फार्म है थ्रू आरटीआई का थ्रू से हमको मालूम चला है ना। तो ऐसे यूसी का भी बात किया, हम डॉक्यूमेंट्स मंगाए थ्रू आरटीआई से, डॉक्यूमेंट्स भी हमको सारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसमें एलओए का भी बात है, एलओए का तो 2 साल जैसे का तो एलओए का ये जो पूरा गायब है, तो पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ लेके गया है वो डॉक्यूमेंट्स सब। तो हम अपील करते हैं डिपार्टमेंट को कि वो डॉक्यूमेंट्स लोग भी हमको प्रोवाइड करने से ठीक है। और हमने थ्रू आरटीआई उसको ये जो डिपार्टमेंट को बोला था कि फील्ड विजिट जाएगा, तो डिपार्टमेंट ने हमको कोई इंजीनियर असाइन करके नहीं दिया है, क्योंकि हम भी देखा है कि बहुत सारा साइट में जो है काम अच्छा से नहीं हुआ है। तो हम चाहता था कि इंजीनियर को लेके जाके हम वो काम दिखाएगा। इवेंचुअली मेरा अपना बस्ती मोमोंग बस्ती में भी देखिए, वहाँ में काम आफ्टर आरटीआई मारने के बाद में अभी फिर काम चालू हो रहा है। 2017 का ये सादा का अंदर प्रोजेक्ट था, अभी हम आरटीआई मारा है बोल के एकदम बोरिंग चालू किया है। अभी तक तो हम लोग को पानी मिलना चाहिए था। इसलिए हम डिपार्टमेंट को भी अपील करता है, काम जो है अच्छा से कीजिए, पब्लिक का सुविधा के लिए है, आप लोग पब्लिक के लिए है तो पब्लिक को हेल्प करना चाहिए, वही अपील करेगा। और ये ने कहा कि एज पर पेपर्स में तो ये जो हम बस्ती लोगों का कोई स्कीम्स लोग है 1.5 करोड़ का काम है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी में जाता है तो वो 1.5 करोड़ का काम होता ही नहीं। इतना मतलब क्वालिटी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पता नहीं क्या काम कर रहा है डिपार्टमेंट लोग। डिपार्टमेंट जो है अपना पब्लिक का सुविधा के लिए है, अपना खुद के लिए नहीं है ना। डिपार्टमेंट जो है किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप लोग काम अच्छा से करना है। फाउंडेशन उसमें कहीं में काम हुआ है, स्कीम का नाम तो हम रीड आउट कर देगा कौन सा फार्म काम किया था ना। ये महादेवपुर सब डिवीज़न का बोले प्रोवाइडिंग WS एट वाटर सप्लाई एट क्लस्टर ऑफ विलेज कुमारी खमती एट खाउजी ना, ये MSTD एंटरप्राइज लोग किया था। तो इसके बाद रिपीटेडली जो फार्म है वही रिपीटेडली वो लोग ये काम किया है ना, जो पता हम फिर उसको छानबीन किया है तो कोई फार्म इसमें एलिजिबल भी नहीं है, 1.5 करोड़ का काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम बोलता है काम लोग जो भी है आप लोग अच्छा से कीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन भी एराइज करने का जगह मत दीजिए ना, क्योंकि पब्लिक का काम कर रहे हैं आप, पब्लिक का सेवा में है तो पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए काम कीजिए, वही है। Thank you media friends for giving me an opportunity to elaborate regarding few corruptions in our constituency, that is Lekang constituency. As my friend already told us that various corruptions in various field has been practicing in Namsai district, but as a citizen of Lekang constituency, I would like to tell something about Lekang constituency's corruption. I will take only few departments, as many times we have given in previous press briefing regarding the corruptions and complaining to the higher authority. इतना कुछ होने के बावजूद भी जो MLA लेट फंड में जो करप्शन था, पिछले प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था,
होने के बावजूद भी जो है प्रॉपर रेस्पॉन्स, प्रॉपर जो है इंक्वायरी हमें दिखाई नहीं दिया। इसलिए उपाय नहीं हो गया। हम लास्ट टाइम 22 सितंबर जैसे दोस्त ने कहा है, 22 सितंबर 2023 को हम लोगों ने एसआईसी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल विजिलेंस वहाँ पे दे के आया है। ये है उसका कंप्लेन कॉपी, इसमें रिसीव भी हुआ है, वहाँ पे दे के आया है। और आशा करता हूँ एसआईसी हमें जो है एक अच्छा इसका रिस्पॉन्स देगा और इसका ऊपर बढ़िया से तहकीकात करेंगे। जैसे कि हाल ही में ऑफिस से डिप्टी एसपी थ्रू मुझे फ़ोन भी आया है। हमें थोड़ा जल्दी से वहाँ पे कुछ डिस्कशन के लिए बुलाया भी गया है और हम जाएंगे वहाँ पे। वहाँ जाके उन्हें जो हमने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस किया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने हैंडओवर किया है, उनका ऊपर ब्रीफली हम ब्रीफिंग भी देंगे। और आशा करूँगा और उम्मीद तो करता ही हूँ, आशा भी करूँगा कि एसआईसी जो कि हमें इस विषय में न्याय दिलाए। और उन्हें मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कॉल करके इसका रेस्पॉन्स ले रहे हैं। और दूसरा, हमने जैसे कि दोस्त ने बताया जेजेएम के अंदर जो PHED एंड WS डिपार्टमेंट के अंदर जो घोटाला चल रहा है जेजेएम में, उसका भी हमने दिया है। उसका बारे में भी पूछताछ के लिए बुलाया है हमें। तो हम भी बहुत जल्द एसआईसी ऑफिस में जाएंगे और बताएंगे। जो जल जीवन मिशन जो कि भारत सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो आया है, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक स्कीम है, हर घर जल, जिसमें समथिंग 3,60,000 करोड़ रुपीस ओवरऑल इंडिया में एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम लाया गया है। वहाँ जो ये ग्राउंड रियलिटी में जो इतना बड़ा अमाउंट, जैसे कि दोस्त ने बताया कि हम लोग का 85 करोड़ जो लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा सा है, वहाँ पे काम लगभग ख़त्म ही हो गया है। लेकिन पानी जो है अभी तक पब्लिक को नहीं मिला है और एज पर नॉर्म्स जो है वो काम नहीं हुआ है। इसलिए आशा करता हूँ एसआईसी के द्वारा इसमें भी एक निष्पक्ष लेते हुए पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे एक तहकीकात चले और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार पाया जाता है, जिन अधिकारियों के विरुद्ध में, उनके साथ सख्त जो है कार्रवाई की जाए। ये मैं एसआईसी से विनम्रता से अनुरोध करना चाहूँगा। और एक में हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे करप्शन हमें दिखाई जो दे रहा है, उसके बारे में एक दो बताना चाहूँगा। जैसे कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि सेंट्रल स्कीम है, जहाँ पे 100 से भी अधिक गरीब से गरीब जनता को वहाँ पे ऐसे रेसिडेंसी रखते हुए वहाँ पे शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ऐसा एक स्कीम है। तो हमारे लेकांग में भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल ओल्ड मोहोंग एक नाम का एक रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसका स्थापन 2005 में हुआ है। और वो हम तहकीकात इंक्वायरी फील्ड विजिट करने के बाद हमें ये पता चलता है वो वाला स्कूल जो है जिस तरह से होना चाहिए, सेंट्रल सरकार से जो जिस तरह से वहाँ पे शिक्षा प्रदान करना चाहिए, वो सुविधा उपलब्ध हाल ही में नहीं है। उसी तरह हम दोस्त के साथ चोखाम में भी गया। चोखामोला में भी
सेम वही हालत है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सिर्फ बना हुआ है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे वहाँ पे ना स्टूडेंट दिखाई देता है ना टीचर्स। तो हमारा ये सवाल पैदा होता है, हालांकि हमारा नहीं, आम जनता का भी ये सवाल ज़रूर पैदा होना चाहिए कि ये जो है स्कूल, ये स्कूल में जो फंडिंग होता है वो फंडिंग क्या उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इसका हमने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन करके रखा है, आरटीआई करके रखा है। इसका फर्स्ट अपील हम तुरंत ही करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया है, हमको इसका जवाब नहीं मिला है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए नेक्स्ट हम इसका अपील करेंगे। दूसरा, इसी डिपार्टमेंट में पिछले 2019-20 से एक बहुत ही बढ़िया स्कीम जो सेंट्रल स्कीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दैट इज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जो कि हमारे नॉलेज में अबाउट 70 to 75 गवर्नमेंट स्कूल का जो है गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पिछले 2 साल से हमें दिखाई दे रहा था, हो रहा था ट्रेनिंग, लेकिन अभी वो बंद हो रखी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके 70 स्कूलों में जो स्कीम में कम से कम 3 महीना, हर साल 3 महीना जो है प्रशिक्षण देना चाहिए लड़कियों को, खास करके लड़कियों को, उनको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, कैसे किस ट्रिक में उनको खुद को बचाना है। तो ये चीज़ इतना बढ़िया स्कीम जो है आजकल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। पर स्कूल पर मंथ 5,000 समथिंग ऐसा ऑनरियम मिलता है सेंट्रल स्कीम से। वो चीज़ अगर आ रहा है, करा रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी वो स्कीम लेना है, उसको लागू करना है। अदरवाइज हम इसका भी जिसमें ऑलरेडी हमने इसका जो है एप्लीकेशन कर रखी है, फर्स्ट अपील हम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल नॉट गेट द सेटिस्फैक्टरीली द इंफॉर्मेशन, देन वी विल सीक फॉर सेकेंड अपील, दैट इज इन APIC। तो इसके बारे में जो ये सिस्टम है, इसके बारे में आपका क्या राय है, मतलब क्या कहना चाहेंगे एज ए सोशल वर्कर? एज ए सोशल वर्कर जो 48 कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, ST रिजर्व है, उसका बारे में 2-3 लाइन में बताना चाहूँगा। एज ए सोशल वर्कर इसमें किसी का पक्ष भी नहीं, किसी का विरुद्ध में भी नहीं बताऊँगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन किया है आपने, प्रश्न जो पूछा है, ये एक्चुअली एक बहुत ही दुख भरी लेकांग वासियों के लिए, खास करके लेकांग वासियों के लिए एक बहुत ही दुख भरी जो है प्रश्न है। इसका उत्तर देना मतलब इतना आसान नहीं है, फिर भी हम बताएंगे। ये जो दुख भरी विडंबना है वो लेकांग में 90%, मोर देन 90% नॉन ट्राइबल सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पे ST रिजर्व है। ये बहुत ही खुद में ही एक बड़ा प्रश्न है। हमें लगता है लेकांग वासी पिछले दिन में पता नहीं कौन सी पाप काम करके आए थे, जो कि आज इतना बड़ा जो है भुगत रहा है, एक दुख भुगत रहा है। हालांकि ये जो है जनरल होना चाहिए था, जहाँ 90%, मोर देन 90% है, आप भी सोचिए, ये जनरल होना चाहिए था। हमारे इस विषय में हमारे लोगों ने, इंक्लूडिंग बोथ द ZPM, जो मेरे नॉलेज में है वो बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग बोथ द ZPMs एंड जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, उनका भी ये मानना है कि ये जो है ST रिजर्व ना होके जनरल होना चाहिए। उसका तथ्य ये था कि वहाँ पे
मोर देन 90% जनरल है, तो ऑब्वियसली हर कोई जो समझदार होगा, चाहे लेकांग का हो, चाहे अरुणाचल का कोई भी कोने कोने का, हर जगह का हो, कोई भी जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो जिसको दुख दर्द समझ में आता होगा, ऐसे नागरिक जो है इसको बताएगा कि हाँ यहाँ पे तो ये नाइंसाफ़ी हुआ है, लेकांग वासियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। जो हमें सुनने में आया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको लेटर दिया भी गया है इस विषय के लिए, और वो फर्दर कहाँ तक जाता है वो चीज़ इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आपके अरुणाचल टुडे मीडिया के थ्रू हमारे जनता को ज़रूर बताना चाहूँगा। धन्यवाद।